हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग जिस पैरासाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा द विपवॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको विपवॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है ना वो एक विप के यानी एक कोड़े के शेप के जैसा दिखता है, जो कि पहली बार 1771 में लीनियस ने दिखाया था। ये ज़्यादातर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, केकम और अपेंडिक्स में मेनली, और ये मेनली चिल्ड्रन में होते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी में अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी में जो मेल होता है वो फीमेल के मुकाबले स्मॉल होता है, लेकिन एडल्ट वॉर्म विप शेप का होता है। इसका जो आगे का 3/5 होगा वो थिन हेयर लाइक होगा, कॉइल्ड होगा, और जो पोस्टीरियर 2/5 होगा वो शॉर्ट और थिक होता है। फिर जो आपको मेल में मेनली जो ऑर्गन देखने को मिलते हैं वो होते हैं ईसोफेगस, नर्व रिंग, इजैकुलेटरी डक्ट, इंटेस्टाइन, स्पिक्यूल, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस। और फीमेल में जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा वल्वा, यूट्रस फिल्ड विद एग। उसके बाद में आपको ओवरी, इंटेस्टाइन, नर्व रिंग और ईसोफेगस। देखिए यहाँ पे फीमेल मेल से बड़ी होती है, आपको ये बात ज़रूर लिखनी है अपने एग्जाम्स में। इसके एग की बात कर लेते हैं। क्यों हम ट्राइगोरिस ट्राइगोरा में एग के ऊपर इतना फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि एग ही इन्फेक्टिव फॉर्म होता है मैन के लिए, यानी कि अगर मैन को इन्फेक्शन होगा ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का तो वो एग के थ्रू ही होता है। हम लोग सॉइल में जो हम लोग जो इंजेस्ट करते हैं, यानी कि हम लोग जो अपने अंदर लेते हैं, वो हम लोग इनका एग गलती से हम लोग अगर मतलब इंजेस्ट कर लेते हैं तो ये इन्फेक्शन हमें हो जाता है। इसके जो एग्स होते हैं वो बैरल शेप के होते हैं और उसके आगे उसके चारों ओर एक शेल होता है जिसके दोनों एंड पे म्यूकस का प्लग होता है। ये 50 से 54 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और 22 से 23 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं। अंडर एम्ब्रियोनेटेड व्हेन फर्स्टली पास्ड, जब ये हमारी फेकीज में मतलब जिसको पहले से मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का, तो वो जो अपनी फेकीज में एग को जो वो बाहर करेगा तो वो पहले शुरुआत में अनएम्ब्रियोनेटेड होंगे और फिर वो बाहर आ करके इन्वायरमेंट में रह के मेनली सॉइल में रह के वो एग अनएम्ब्रियोनेटेड से एम्ब्रियोनेटेड बनते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर एम्ब्रियोनेटेड नहीं बनते हैं, ह्यूमन बींग्स के बाहर आके एम्ब्रियोनेटेड बनते हैं, यानी कि उनके अंदर लार्वा की ग्रोथ होने लग जाती है। फिर अगर हम इसको बाइल स्टेन करेंगे एग को तो वो येलोइश ब्राउन दिखता है कलर में, और ये फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में। एग्स वो ट्राइक्यूरिस वल्पिस और ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का जो एग होता है ना वो लगभग सेम ही दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ट्राइक्यूरिस वल्पिस का है या ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का है। लाइफ साइकिल अगर देखी जाए तो लाइफ साइकिल में ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वो है ह्यूमन बींग, यानी कि ये ह्यूमन बींग के अंदर आके ही अपनी लाइफ साइकिल को करते हैं, वरना ये इन्वायरमेंट में एग के फॉर्म में ही पड़े रहते हैं। अब इनकी ये तीन होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन: एग लार्वल एडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एडल्ट लेइंग अनएम्ब्रियोनेटेड एग इन एम्ब्रियोनेशन। चलिए इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन बींग्स एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट करते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग को। अनएम्ब्रियोनेटेड एग इन्फेक्टिव नहीं होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग ही ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके बाद में वो एग जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हो जाता है। हैच होने के बाद वहाँ से लार्वा निकलता है और वो लार्वा पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइन विलाई में चला जाता है। फिर वो लार्वा धीरे धीरे वहाँ पे बड़ा होता है और फिर मैच्योर मेल और फीमेल मिल के वापस से हमारी बॉडी के अंदर कई सारे एग्स को लेकर देते हैं, और फिर जब हमारी फेकीज में वापस से वो एग बाहर आ जाता है और फिर से वो डेवलपमेंट बाहर करने लग जाता है। तो इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब जो पैथोजेनिसिटी है, इसकी अगर हम पैथोजेनिसिटी देखें तो जो हमारे अंदर ये तीन तरीके के इन्फेक्शन मेनली करता है: मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, जिसमें हमें इन्फ्लेम्ड एडिमेटस फेब्रियल म्यूकोसा लेयर दिखने लग जाती है। हमारे पास एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है, जहाँ पे मैक्रोफेजेस का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, एब्डोमिनल पेन और एनोरेक्सिया दिखने लग जाती है। और जो तीसरी चीज़ ये हमें करता है वो होता है ट्राइक्यूरिस डिसेंट्री सिंड्रोम। यहाँ पे ब्लडी और म्यूकॉइड डायरिया होने लग जाता है। अब हम एक बार लाइफ साइकिल को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सॉइल में हमें क्या देखने को मिलेगा, एग्स इन फेकीज सॉइल में आ जाएंगे फेकीज के थ्रू। उसके बाद में रैबिड फॉर्म लार्वा बन जाएगा एग के ही अंदर। उसके बाद में एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट कर लेंगे ह्यूमन बींग। उसके बाद में एग शेल हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाएगा और लार्वा बाहर आ जाएगा, वो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर वहाँ से एडल्ट वॉर्म बनेंगे, वापस से वो एग देंगे और ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। वेल, आई होप कि आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसकी आसान होती है क्योंकि ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा मेनली एग के फॉर्म में इन्फेक्शन करता है, और तो और ये एक साथ बहुत सारे एग देता है, इसी वजह से इसको पहचानना आसान होता है और स्टूल एग्जामिनेशन इसका बेस्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस एक तरीके से होता है क्योंकि ये बहुत सारे एग एक साथ आउटपुट कर देता है। तो हम इसको स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। हमें बैरल शेप्ड के एग्स दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद में अगर हमें इस मतलब सैंपल को उसी टाइम पे स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करनी है तो हम इसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन को प्रेफर करते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल की जगह पे। और जब हम इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस में इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं यानी इसको देखते हैं तो हमें विप शेप के एडल्ट वॉर्म दिखाई देते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए आप मेबेंडाजोल 500 ग्राम mg दे सकते हैं या फिर आइवरमेक्टिन 200 mg और पर केजी डेली फॉर 3 डोज यानी 3 बार। ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।